जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज जैसे कि मैं कई दिनों के बाद पूजा कर रही हूँ, तो इतनी मन में इतनी ज़्यादा खुशी रहती है कि मैं क्या बताऊँ। और जो माधवासु से मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है वो तो मतलब एक अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि वो एक जो पूजा पाठ करते होंगे, जो भक्ति में जुड़े होंगे भक्ति से, उनको पता होगा कि ये दिन कितना मतलब मायने रखते हैं कि आप है ना जब पूजा पाठ कर रहे हो एक अलग ही सुकून होता है। सुकून के साथ साथ आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अलग हो जाता है। तो इसी पे मैं एक बात बताऊंगी। हमारी एक सखी का कमेंट था कि वो मतलब सुबह में उठने में उनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आलस आता है और आलस आने के बाद उठ भी जाती है तो भी काम टाइम से नहीं हो पाते हैं। तो सखी मैं एक बात बताती हूँ, अगर आलस आता है ठीक है उठने में, तो आप है ना सोच के देखो कि आप सुबह लेट उठ रही हो, मतलब जो लोग भी लेट उठते हैं या जो लोग का भी रूटीन सेट नहीं है, तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि अगर आप सोच के देखो कि आप सुबह में लेट उठ रही हो, धूप निकल आई है और उसके बाद आप काम कर रही हो, घर में और लोग भी हैं जो कि बार बार आवाज़ें दे रहे हैं कि बहू ये बना लाओ, बहू ये कर दो, बच्चा कह रहा मम्मी ये बना दो, हस्बैंड कह रहे ये कर दो। तुम उस टाइम में ना इरिटेट हो रही हो, मतलब ऐसे सोच रही हो कि अब मैं कौन सा काम पहले कर लूँ, मतलब या फिर ऐसे मन में आ रहा है कि नहीं मैं नहा कर ही कुछ बनाऊँ। तो वहाँ पर है ना आप इरिटेट हो रही हो, ऐसे सोच रही हो यार मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ, ये लोग पहले ही मांगने लगे। उनका गलती नहीं है क्योंकि वो तो टाइम से ही मांग रहे हैं, हमारी गलती है कि हम लेट उठे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब आप लेट उठते हो तो ये सारी चीज़ें मिस कर जाते हो, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सुबह सुबह जब आप उठते हो, जब आप नहा लेते हो, बहुत फ्रेश फील करते हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। आप कुछ भी सोचते हो तो उसमें आप अपना जैसे मान के चलो, उसमें जो होता है ना कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह जो जल्दी उठता है ना उसको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। आप अपने जो भी जैसे आपने कोई भी गोल सेट कर रखा है ठीक है, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रहते हो क्योंकि आप इतना एक्टिवली काम करते हो, आपकी बॉडी इतना ज़्यादा एक्टिव होती है, माइंड इतना एक्टिव होता है कि आप उस टाइम में जो सोच रहे होते होगे उसमें 100% वर्क करते हो। क्योंकि एक आप है ना जैसे मान के चलो कि किसी टाइम की पंक्चुअल हो जाती हो कि मुझे इस टाइम में ये काम खत्म करना है। और जो जिसने ये सीख लिया ना कि समय का यूज़ करना, अब उसने मान के चलो ना अपने जीवन में हर चीज़ को जीत लिया। तो आप है ना अपने समय का दुरुपयोग ना करें। अगर आप टाइम से सोते हैं तो सुबह जल्दी ज़रूर उठें। आपने सुबह का देखो, सुबह आप आराम से उठोगे, नहाओगे धोगे, फिर उसके बाद है ना बाहर का एनवायरनमेंट है ना पीसफुल कितना होता है, सुबह की ठंडी हवाएं चल रही हैं। और दोपहर में कहाँ मिलता है ये, ना शाम में इतना रहता है, शाम हो जाती है अच्छी बात है। शाम का भी जो मौसम रहता है या फिर इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल होता है, सुबह शाम भी पूजा होती है। लेकिन सुबह में जब आप जल्दी उठते हो तो ये सारी चिड़ियों की चहचहाहट, कितना अच्छा से उगता हुआ सूरज देखोगी, अगर ये सारी चीज़ें और घर में पूजा हो रही है, पूरे घर में भगवान जी की मतलब घंटियों की आवाज़, और ऐसे कितना ज़्यादा एक अलग ही इन्वायरमेंट बन रहा है। तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और अपनी लाइफ में एक मतलब रूटीन जरूर सेट करें। और आलस इंसान का दुश्मन होता है, ठीक है। इंसान के जीवन को कब नरक बना दे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर आप है ना मैंने देखा है कि मतलब कई लोगों को देखा है कि मतलब इतना ज़्यादा लेट उठने के बाद है ना, चलो लेट उठ भी गई तब भी है ना अपना काम है ना जो सही तरीके से करोगे ना तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ऐसे एक काम बैठेंगे, ज़्यादा काम गम करेंगे, इससे ना बुरा असर पड़ता है जीवन पे कि मैं क्या बताऊं। तो इसलिए ना अपने जीवन से आलस को दूर फेंको और अपने आप को इतना मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर आपने अपने दिमाग को सिग्नल देना शुरू किया कि नहीं मैं उठूंगी, मेरी बॉडी में इतना मतलब अपनी बॉडी को आलस में नहीं डालोगी तो हर काम संभव है, ठीक है। मैं आपको अपना रूटीन बता दूं ना, तो सच बता रही हूँ, आप लोग को ऐसे लगेगा कि अब जैसे सपोज करो कि मैं पता है रात को मेरे यहाँ पे बहुत लेट खाना हो जाता है, मैं हर दिन 12 बज जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग भी करती हूँ, एडिटिंग करने के बाद है ना फिर मैं अगर मुझे वॉइस ओवर तो मैं दे नहीं पाती, मैं सुबह वॉइस ओवर देती हूँ ज़्यादातर। कभी कभार बहुत भगवान की अच्छी सी कृपा रही या फिर मेरे पास कम काम हुआ तो मैं एक दिन पहले दे लूँ, मैं सुबह वॉइस ओवर दे के आपको वीडियोस रिकॉर्ड करके ये सारी चीज़ें दे देती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? अपने जीवन में जो चीज़ें पाना चाहते हो उसके लिए पागल बनो, पागल बनोगे तभी मिलेगा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करता रहे, मतलब देखो क्या होता है, एक होता है कि
किसी अच्छी चीज़ के लिए पागल होना, और एक होता है कि आप बिना बात की चीज़ों के लिए पागल हो गए, तो वो नहीं करना है। मतलब चाहे कोई भी हो, ठीक है? अगर आपको ऐसे लगता है कि जीवन में जो चीज़ चाहिए आपको और वो जायज़ है और इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चाहिए, मतलब उसके लिए दिन रात एक कर दो। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आपने डिमांड कर रखी हैं जो कि मतलब किसी दूसरे का भी नुकसान हो रहा है और इन फ्यूचर आपका भी नुकसान होगा, तो मतलब उसके पीछे दौड़ना नहीं है, फिर तो आपकी जैसी लाइफ चली वैसी चलाओ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि हम बिना मारे बच्चों को किस तरीके से मतलब परवरिश करें और क्या क्या एक्सरसाइज करें, क्या शामिल करें जिसमें कि ना बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके। तो सबसे पहले ना बच्चों को मारने की तो कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया तो बच्चे वैसे ही बिगड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं ढीठ हो जाते हैं, जिनको मतलब आदत सी हो जाती है कि अब तो पिटना तो है ही, तो ऐसे इससे तो अच्छा ऐसे ही पिट लिया जाए, तो है ना। तो बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से उनको समझा सकते हैं। अगर आप उनको जैसे क्या हो जाता है कि छोटा बच्चा, आपका 6 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब तक छोटा बच्चा होता है वो एक खाली किताब की तरह होता है। आप जिसमें जो लिखोगे, जो भरोगे, वही सारी चीज़ें उनके दिमाग में जाएंगी। तो जब छोटे बच्चे के लिए सब लोग बोल देते हैं अरे हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सुन नहीं रहा है, तो मैं तो ये कहूँगी आप अपनी तरीके से, बहुत सारे घरों में क्या हो जाता है कि जहाँ दादा दादी और लोग भी रहते हैं, जहाँ पे बच्चे का जैसे आपने कुछ समझाया उन्होंने एकदम से ऊपर से ही ले लिया, नहीं नहीं खेलने दो कोई बात नहीं है, या फिर आपने डांटा तो उन्होंने एकदम से आपके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे केसेस में बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारी साइड ली जा रही है, तो मतलब मैं तो ठीक हूँ, छोटा बच्चा उसको क्या ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो। देखो कंट्रोल एक करना होता है प्यार से कंट्रोल, एक होता है कि जबरदस्ती वाला कंट्रोल, कि नहीं मतलब तो ऐसे गुस्सा करने वाला कि मतलब नहीं खेलना है, मतलब नहीं खेला, मैंने मना कर दिया, मतलब नहीं। अब उसको ये जैसे मान के चलो निष्ठू है, निष्ठू को लेके मैं चलती हूँ, जैसे उसने ना, मैंने उसको पढ़ने के लिए बिठाया, ठीक है, उसी टाइम है ना उसकी फ्रेंड आ गई। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि जैसे उसी उसी टाइम उसकी फ्रेंड आ गई और उसने उसको देखा कि मतलब अब उसको मन करा कि खेलने का, तो मैं तुरंत ही उसको है ना उसका मना कर देती हूँ, मत पढ़ो अभी खेल लो। क्योंकि है ना बच्चा, वही बच्चा है ना कि मन में ये नहीं आना चाहिए कि माँ मेरी फ्रेंड नहीं है। माँ बच्चे के साथ है ना फ्रेंडली नेचर रखो। फिर है ना अगर बाद में आप ये कहोगे फिर वो इतना एक्साइटमेंट के साथ पढ़ेगी या फिर कोई भी काम करेगी, अगर आप उसने देख लिया कि वो माँ मेरे तरीके से काम करती है, जैसे मैंने बोल दिया कि अभी पढ़ने ही बैठी थी, मैंने तुरंत ही बोल दिया नहीं नहीं अभी खेल लो, दोबारा से पढ़ लेना, तो उसको दोबारा में जब वो पढ़ेगी तो वो और एक्साइटमेंट के साथ पढ़ेगी और अच्छे से पढ़ेगी। इसी तरीके से सारे काम होते हैं। जब बच्चा जैसे मान के चलो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चा वो करना नहीं चाहता या फिर उसका मन है, तो उसका थोड़ी देर मन रखो, फिर उसको फिर से दोबारा से सारी चीज़ें कहोगी तो बच्चा फिर से वही सारी चीज़ें करेगा, और ज़्यादा आपको डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सुबह में जल्दी उठाओ, नहलाओ, जैसे ये उठती है, उठने के बाद है ना फिर ये फ्रेश होके नहा लेती है, तो मैं भी ऐसे ही, जैसे हर माँ को ऐसे ही करना चाहिए। धीरे धीरे कर कि क्या होता है कि एक रूटीन बनेगा, बच्चे का भी रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इनको भी बड़ा होना है और इनको भी वही सारी दुनियादारी सीखनी है। तो इससे पहले है ना स्टार्टिंग से ही जब हम सिखाएंगे ना तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। और मैं तो ये कहूँगी बच्चों का परवरिश अच्छी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कल का भविष्य है, पता नहीं लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को किसी दूसरे का घर बनाना है और लड़का अपना बनाता है, अगर सही नहीं चले तो देखो किसी दूसरे की लड़की का घर परिवार बर्बाद हो जाता है। मान के चलो कोई आता है और फिर वो ऐसे करके उसकी लाइफ खराब रहे, उससे अच्छा है ना कि हम धीरे धीरे करके जो चीज़ें उसके अंदर डालेंगे वही सारी चीज़ें हैं ना वो सामने वाले को डिलीवर करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, खास परवरिश करें, उनके साथ हमेशा फ्रेंडली नेचर रहें कि मतलब बच्चा अब आपको सब कुछ समझे, ठीक है, डरे नहीं कि मतलब ऐसे बिना डरे हर चीज़ बताए आके कि बाहर ये हुआ है वो हुआ है, इसलिए ऐसा नेचर बना के रखे, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है, उनके भैया भाभी उनका घर छोड़ के और उनको उनकी मम्मी पापा को छोड़ के चाचा चाची के पास रहने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो सखी ऐसी बात है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि मतलब ये तो एक बुरी बात है और खासकर एक माँ बाप के लिए कि उनका बच्चा उनके घर को छोड़ के कहीं और रहने लगे, तो खराब तो लगेगा ही। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो तीसरा इंसान काम कर जाता है, क्योंकि है ना अब मान के चलो कि आपकी चाचा चाची अगर ये समझाते कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने घर ही रहना चाहिए, तो वो शायद उनके घर नहीं जाते। यहाँ पर पता है क्या हो जाता है, ज़्यादातर जो अदर लोग होते हैं वो क्या कह देते हैं, अरे तुम नहीं हमारे घर आकर रहो। और ऐसे मैंने यही मतलब मैं ये रियलिटी है, ये इसमें कोई मतलब चीज़ खराब नहीं है
कि इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब ये झूठ है। ये ज़्यादातर हो जाता है, जो तीसरे लोग होते हैं वो यही कह देते हैं, नहीं बेटा यहाँ पर रहो आके, हम तुम्हारे हैं। तो उनको लगेगा ही नहीं कि माँ बाप मेरे ठीक नहीं है और ये चाचा चाची ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए ना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टाइम का होता है, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि जब तक कोई साथ रहता नहीं है तब तक साथ वाले की पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके का नेचर है, ठीक है। आज उनको शायद पता चले कि चाचा चाची बहुत बढ़िया हैं या कोई और भी इस तरीके का काम करता है, उनको ऐसे लगता है नहीं जो हमारा साथ दे रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, हमारे घर वाले ही ठीक नहीं है। नहीं, मैं एक टाइम मैं ये बता दूं कि चाहे कितना भी कोई कितना भी खराब, लास्ट में काम माँ बाप ही आते हैं। और ये बहुत जल्दी इंसान को पता चल जाता है, क्योंकि है ना एक समय आने के बाद है ना कोई किसी का नहीं होता है सिवाय माँ बाप के। तो इसलिए ना बिल्कुल परेशान मत हो, ये थोड़े दिन की बात है। ये जब देखो अभी हाल फिलहाल की बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अपना ही बच्चा ऐसे चला गया है। और देखो धीरे धीरे उनको समझ आएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप है ना भगवान से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके है ना भगवान से ये बोलो कि मेरे भैया की, और हर दिन प्रार्थना करना। और मैं ये कह रही हूँ कि वो ज़रूर वापस आ जाएंगे, क्योंकि है ना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई जो भगवान के द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाम जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो, और प्रभु बहुत जल्दी सुनेंगे और आपके भाई वापस आ जाएंगे। और क्या होता है, एक होता है कि वापस आना और एक होता है अच्छा होकर वापस आना, ठीक है। एक गिल्टी के साथ कि मैंने मतलब गलत किया है, ठीक है। तब जब वो जो इंसान निखर के आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, बस प्रभु से प्रार्थना करना और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तीसरा कितना भी भड़का ले और चाहे कुछ भी कर ले, चाहे किसी का भी घर तोड़ने की कोशिश कर ले, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, अपने साइड भगवान को रखो, वो तो हर किसी को है ना अच्छा कर देते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल परेशान मत हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि उनकी लव मैरिज हो रही है। इससे पहले भी उनकी एक जगह हो रही थी, जिसकी वजह से किसी रीजन की वजह से रिश्ता टूट गया। और अब मतलब उनको वो हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मतलब जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। और उन्होंने उस बात के लिए जो जिसके साथ रिश्ता पहले हो रहा था उनको सॉरी भी बोला है। तो सखी मैं एक बात बताती हूँ कि जो चीज़ पहले हो चुकी है और जिस रिश्ते से आप निकल चुकी हो उसका आपके लाइफ में कोई भी मतलब वजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो चीज़ें हो चुकी हैं, और देखो जो चीज़ें होती हैं वो आपके जीवन में जो तो घट तो चुका ही है, अब तो कोई मतलब नहीं है। अब जो आने वाला रिश्ता है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, अब उसके बारे में सोचो। पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं, आपको ऐसे लगता है कि मैं गलती हो गई है, देखो क्या होता है कि आपने उनको सॉरी बोल दिया, आपने उनको बता दिया है सब कुछ, तो कोई बात नहीं है। अब वहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। और रही बात है ना, जैसे कि मान के चलो आपको लग रहा है कि गलती हो गई, पाप पुण्य जैसी चीज़ें भाव में आपके मन में आ रही हैं, तो देखो क्या हो जाता है कि अनजाने में हुआ कोई भी पाप या कोई भी गलती, उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और जब आपने उनको बता ही दिया है कि ऐसे ऐसे दिक्कत थी, ये सारी चीज़ें हो ही गई थी, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो आगे आने वाला रिश्ता है उसके लिए हमेशा अपना मतलब 100% दें। अपना एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए आप अपने आपस में जो होता है ना बॉन्डिंग, वो अच्छी बनाए। पीछे जो छूट गया उसको छूट जाने दो, ठीक है। जो आ रहा है उसको अच्छे से वेलकम करो, और प्रभु से ये प्रार्थना करो हमारी दोनों की जोड़ी हमेशा अच्छी बनी रहे, और हम लोगों के बीच हमेशा प्यार बना रहे, हमेशा एक दूसरे के बीच सम्मान बना रहे। बस इस चीज़ के सोचते हुए अपने शादी जो आपकी होने वाली है उसके लिए तैयार हो। और मैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी आपके आने वाले जीवन के लिए, कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और पीछे जो छूट गया तो छूट गया है ना, उसके लिए क्या ही सोचना है। जब अगर हम ज़्यादा पीछे के बारे में सोचोगी ना, तो फिर है ना, फिर आप जो आ रहा है उसमें मतलब क्या हो जाता है कि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि अगर आप जो चीज़ें पीछे बीत चुकी हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचोगी, तो आपका कल है या फिर जो आज है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए पीछे जो छूट गया उसको जाने दो, मतलब उसके बारे में क्या ही सोचना। एक नया जीवन मिल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है जीवन की। और जिस दिन लड़की की शादी होती है या किसी के साथ उसका रिश्ता जुड़ता है शादी में, तो वो एक नए जीवन का ही निर्माण करती है, ठीक है। तो वो चाहे जैसा भी बना ले, अच्छा बनाए बुरा बनाए, देखो तभी तो घर लड़की को गृह लक्ष्मी बोला जाता है, जिसके घर भी जाती है वो अपनी उससे उस घर को चाहे जैसा बना सकती है, वो चाहे तो वो कैसा भी अपने पति को बना सकती है। तो इसीलिए ना गृह लक्ष्मी बनने की शुरुआत हो रही है। तो बस अच्छे से शुरुआत करो, और क्या मतलब पीछे का सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो हमारी एक सखी का कमेंट रह गया है बालों से रिलेटेड, जो कि आज शाम को शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लेना। या फिर मैं दोपहर में 12 बजे करूंगी, ठीक है। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे।